नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट में देखिए कश्मकश बनी हुई है। कश्मकश क्या है कि ट्रेड डील होगी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, उनकी टीम कुछ अलग बोलती है। उनकी टीम जब पॉजिटिव बोलती है तो डोनाल्ड ट्रंप नेगेटिव बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव होते हैं तो टीम नेगेटिव बोलना शुरू कर देती है। आखिर ये ट्रेड डील और ये टैरिफ कब तक डराएंगे, कब तक हमारा मार्केट ऐसे ही चलेगा, क्या बाकी दूसरी कुछ खबरें हैं जो कि मार्केट को फ्यूल दे पाएंगी, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के ईडी चेतन शिनॉय सर जुड़े हुए हैं। चेतन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी, आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। चेतन सर, इस समय हर व्यक्ति, हर निवेशक के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या इंडिया और यूएस की डील मार्केट पर अभी भी इम्पैक्ट डालेगी या अब ओवर हो चुका है, नेगेटिव भी ओवर हो चुका है। अगर कुछ हुआ तो पॉजिटिव के लिए हमें तैयार रहना है। कुछ ऐसा सोच रखें। बिल्कुल विवेक जी, आई थिंक आपकी जो सोच है उसका जो उसकी जो दिशा है वो बिल्कुल सही है। हम्म। जो आप दिशा दे रहे हो कि जो नेगेटिव न्यूज आ सकते थे हम्म। वो सब आ चुके हैं। हम्म। और अब जो है पॉजिटिव न्यूज आने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। हम्म। और ऐसे समय में जब आप देख रहे होंगे, आप खुद ही जाके देख लीजिए, आप खुद का पोर्टफोलियो देख लीजिए हम्म। इन्वेस्टमेंट का, लास्ट ईयर और अब के बीच में निफ्टी 50 को देख लीजिए, लास्ट ईयर और अब के बीच में मार्केट वहीं के वहीं पे है। बिल्कुल। तो ये क्यों हुआ है? जबकि कंपनियों की आमदनियां जो है वो 10% 11% से बढ़ी हुई है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट वही के वही नहीं है। मार्केट एक्चुअली 10% डिस्काउंट पे है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मैं आपके दर्शकों हम्म। के समझने के लिए बता रहा हूँ। सो इट इज बिल्कुल। अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है आज के दिन पे मार्केट। हम्म। तो ये जो 10% पे के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखने जाओगे तो अब से जो भी न्यूज आएगा पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे यूएस में उनकी एक रणनीति है हम्म। उनके देश के वासियों के लिए एक अच्छा सा ट्रेड डील लेके आने का। हम्म। और हमारे देश की भी एक रणनीति है। अब हम्म। तक तो आप देख ही लिया होगा कि हमारी देश की भी एक रणनीति है। हमारे देश के वासियों के लिए सबसे फायदेमंद जो ट्रेड डील होगी उसके लिए हम खपा रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं। हमारे ऑफिशियल्स उस पर लगे हुए हैं। पीयूष गोयल जी को बुलाया गया है बिल्कुल। यूएस। अभी एक वक्त पे ऐसा बोला जा रहा था कि हम बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, अब दे ओपनड अप। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्विटर में भी लगा दिया है। सो आई थिंक आपकी जो दिशा है सोचने की कि अब से गुड न्यूज आने की गुंजाइश ज्यादा है और मार्केट इसको सेलिब्रेट करके मार्केट का ऊपर जाने की गुंजाइश ज्यादा है। ऑफ कोर्स बैड न्यूज कभी भी आ सकता है और बैड न्यूज आने से मार्केट नीचे जा सकता है, बट ज्यादातर जो बैड न्यूज है वो आ चुका है। आपकी सोच सही डायरेक्शन में। बिल्कुल सर, आपने एक वैल्यूएशन वाला जो प्रश्न किया, जो उत्तर दिया कि हम 10% डिस्काउंट पर हैं। जनरली हम नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को डिस्काउंट कर लेते हैं। तो हम जब लास्ट ईयर, जब हम FY 25 में खड़े थे, तो हमने शायद FY 26 की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर लिया था कुछ हद तक। और उसको लेकर उस समय कंसर्न भी हो गया था कि कहीं हम ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा, जब सितंबर 2024 के बाद जब गिरा, तो हाँ, इसी तरह की बातें आई थी कि इंडियन मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है। लेकिन अब नहीं चल पा रहा मार्केट। तो क्या हम ये माने कि FY 27 की अगर हम अर्निंग्स को डिस्काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि हमें वहां ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसीलिए हम शांत खड़े हैं। जिस दिन हमें ये अनसर्टेनिटी हट जाएंगी तो हमारे दिमाग से ये जो प्रेशर है कि FY 27 की अर्निंग में हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, ये प्रेशर भी हट जाएगा और फिर हम चलेंगे। यही बात है सर। बिल्कुल बात सही की है आपने। आप अगर देखने जाओ विवेक जी, बहुत सारे गुड न्यूज जो हैं उसको मार्केट ने हजम कर लिया है और मार्केट वो गुड न्यूज को फैक्टरिंग करके ऊपर जा नहीं रहा है। आप अगर देखने जाओ तो हमारी जो राजकोषी है, जो फिस्कल पोजीशन है, आप देखने जाओगे तो उसकी जो नीति का जो बेनिफिट है, फायदा जो है बहुत सारा ऑलरेडी हम देश में देख रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा कि जीडीपी ग्रोथ जो है हमारा सरप्राइज कर गया हमें अपसाइड पे। हमारा जो
महंगाई का रेट जो है, इन्फ्लेशन का रेट जो है, वो हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम आया। जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन था, वो जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा रेट कट हो गया है। तो और होने वाला भी है अभी अक्टूबर में। तो आप अगर देखने जाओ, और ऑफ कोर्स अगर देश की आमदनी देखने जाओगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो कार संग्रह होता है हमारा, टैक्स कलेक्शन जो होता है हमारा, बोथ इन टर्म्स ऑफ जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स ऑफ कोर्स थोड़ा कम रहा है, क्योंकि हमने काफी सारा लोगों को इस साल एक्सटेंशन भी दे दिया है, तो अभी लोगों का टैक्स आने वाला है, बट एक्सपेंडिचर्स घटे नहीं है हमारे। सो फ्रॉम दैट बहुत सारे जो गुड न्यूज है फिजिकल स्टेज पे, उसको मार्केट ने सुन के कुछ उस पे रिएक्शन दिया नहीं है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज जिसपे मार्केट ने कुछ नेगेटिव न्यूज पे पॉजिटिव नहीं दिया है। सेकेंड, पॉजिटिव न्यूज पे कुछ पॉजिटिव नहीं दिया है। दूसरा जो पॉजिटिव न्यूज है जिसपे मार्केट ने ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया है, ऑफ कोर्स कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका ज्यादा कुछ फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत लेट आया है। एसएनपी का जो रेटिंग हुआ है, जो हमारी क्रेडिट रेटिंग में सुधार जो आया है, जो हम लोअर रेटिंग से हायर रेटिंग में गए हैं, बट इसका जो एडवांटेज मुझे ये दिखता है कि बहुत सालों बाद फाइनली एक कदम उस डायरेक्शन में गया है, तो अब काफी सारे कदम उस डायरेक्शन में आएंगे। आफ्टर ऑल हम आज वर्ल्ड के चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी में से हैं, एंड उनको ये करना ही था एसएनपी को। बहुत देर से आया, बट देर से आए दुरुस्त आए। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज, जिसका कुछ भी मार्केट पे रिएक्शन नहीं आया। आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी देखने जाएंगे, अदर देन ऑफ कोर्स जीडीपी ग्रोथ, मैंने जो बोला सरप्राइज किया हमें अपसाइड पे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हैव आल्सो बीन वेरी गुड, विवेक जी। तो इट इज इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। एंड इस साल दो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आप काफी फर्क नहीं देखेंगे आमदनी में। इस साल, अगले साल इस साल से बेहतर होने की गुंजाइश ज्यादा है, बट इंटरेस्ट रेट घटने का जो फायदा है और जीएसटी घटने का जो फायदा है, ये कंपनियों के बॉटम लाइन पे दिखने शुरू हो जाएंगे। टॉप लाइन पे और बॉटम लाइन पे दोनों पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब गुड न्यूज जो है साथ मिला के, और बाकी जो हम बात करेंगे ग्रेजुअली इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूरोप, द रीओपनिंग ऑफ बिजनेस विद चाइना, बाकी वगैरह वगैरह, ये सब का जो एडवांटेज है देश को मिलने ही वाला है, कॉर्पोरेट्स को मिलने ही वाला है। और इस वजह से इट इज अ ग्रेट टाइम टू एंटर, एंड मार्केट हैज नॉट येट सीन द बेनिफिट। इसका जो फायदा है अब तक मार्केट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ये हमारा मानना है। बिल्कुल सर। अगर हम रिस्क की बात करें तो क्या मार्केट में आपको लगता है बस यही एक रिस्क है? बाकी ये जो यूरोप वाली बात है, मैं यूरोप पर ही लौटता हूँ भाई। हम 18% हम ऑलमोस्ट अपना एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है हमारे टोटल एक्सपोर्ट में यूएस, और करीब 16 to 17% कंट्रीब्यूट करता है यूरोप, जिसको हम अभी तक साइलेंटली शांत बैठे थे कि उसके साथ तो हमारे रिलेशन ठीक है। अब वहाँ पर रिलेशन हमारे और बेटर होने की साइड पर जा रहे हैं कि हम उनके साथ न्यू दिल्ली में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। दिसंबर तक की हमने एक डेडलाइन ली हुई है कि हम यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। इन चीज़ों को मार्केट जब डिस्काउंट करना शुरू करेगा तो क्या हम नए हाइस की बात करें? बिल्कुल विवेक जी, रिस्क तो बहुत सारे हैं विवेक जी, उसको हम नकार नहीं सकते। इक्विटी मार्केट है तो रिस्क भी है, और इसीलिए आपका रिटर्न 2 या ऑलमोस्ट 3 गुना डेट का रिटर्न आपको इक्विटी में मिल जाता है। डेट में आपको अगर 6% का रिटर्न आता है, तो इक्विटी में आपको 15, 16, 17% का रिटर्न आता है। और ये इसीलिए आता है कि आप रिस्क ले रहे हैं, चाहे आप ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट ने हमेशा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जिसका मतलब ये है कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जो देश का रहा है, उसको बीट किया है। 2 से 3% उससे ज्यादा ही दिया है। अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में हो तो ये 15-16% का रिटर्न तो आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब अगर आपको यूरोप की ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, एफटीए की बात करें, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, हाँ बिल्कुल बात सही है। अभी तो हम बहुत ही एडवांस स्टेज पे हैं। आई थिंक अक्टूबर तक ये नई ट्रेड डील जो है वो इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। वो 2 स्टेप प्रोसेस में हम कर रहे हैं, एंड 60-70% काम उसका ऑलरेडी हो चुका है, और वो जो है अक्टूबर में इसका फायदा दिखना शुरू हो जाएगा।
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने वाला है। और विवेक जी, जहां तक मुझे पता है, यूरोप और चाइना से बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है हमारा वो यूरोप ईयू है। सो आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेड डील हमारे लिए कितने फायदेमंद हो सकता है। सो दिस इज ऑन यूरोप। हालांकि क्योंकि हम ट्रेड एग्रीमेंट और फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई विल आल्सो टॉक अबाउट आवर सिचुएशन विद चाइना, जो हम शो से पहले बात कर रहे थे कि चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप का हमारा फायदा होने वाला है। बिल्कुल। इधर भी फायदे होने के चांसेस ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप याद रखो कि 2020 के बाद शायद से इंडिया का पैसेंजर प्लेन भी नहीं उड़ता है चाइना की तरफ। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ बैड द रिलेशनशिप्स हैड गॉटन। और पॉलिटिक्स जो है उसने फ्रंट सीट ले लिया था, और इकोनॉमिकली जो हमारे दोनों देशवासियों के लिए जो सही था उसको बैक सीट लेना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेशनल प्राइड जो है वो सबसे जरूरी है। बट अभी ये बहुत बड़ी बात है कि इतने देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज जो सबसे आसपास में रहते हैं, जिनका रिश्ता इतना खराब हो गया था, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। और अभी बॉर्डर ट्रेड ओपन करने की बातचीत चल रही है। टॉक्स आर if the Chinese gods and Indian gods bless the talks, abhi I think the borders will also open up for trade to happen. India has to trade cautiously, क्योंकि उनका जो हमारा जो डेफिसिट है चाइना के साथ बहुत बढ़ गया है विवेक जी, despite all of this. But passenger flights opening up, them wanting to keep politics aside, politics को साइड में रखते हुए इकोनॉमी के लिए, लोग देशवासियों के लिए जो फायदेमंद है वो करने का जो इरादा है, उसका बहुत सारा फायदा होने की गुंजाइश है। वो भी गुड न्यूज में आने वाला है, जो अब तक चाइना के साथ न्यूज न्यूट्रल था या न्यूट्रल या बैड में था, वो पॉजिटिव में जाने वाला है। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, जो हमने ये ट्रायो को देखा था और इसका बहुत सारा वीडियोस चल रहा है, इंडिया, चाइना एंड रशिया। रशिया के साथ तो हमारा अभी आई थिंक इट्स एविडेंट के 35-40% ऑफ आवर ऑयल रिक्वायरमेंट इज कमिंग फ्रॉम रशिया। बिल्कुल, बाय दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि और वो डिस्काउंट पे मिल रहा है और हमारा रिश्ता और गहरा हुआ है ये सब हो जाने के बाद। तो बहुत सारे फायदे हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहने वाले हैं, और जो आज के दिन के नुकसान हैं, जो 50% टैरिफ वाला नुकसान है, हमारा जो रिश्ता थोड़ा खराब हुआ है यूएस के साथ, ये जो नुकसान हो रहे हैं हमारे साथ, वो नुकसान और ज्यादा नुकसानदायक होने की गुंजाइश कम है, और फायदे आगे जाके इसको सुधरने की गुंजाइश ज्यादा है। तो इसलिए मार्केट हम सबसे आगे होता है विवेक जी, ये सब जान के मार्केट आज के दिन पे जहां है वहां है। अब विद एवरी पॉजिटिव न्यूज मार्केट को सेलिब्रेट करने की रीजंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेलिब्रेट करने के मार्केट में रीज़न ज़्यादा हैं, और अब जो डिसअपॉइंटमेंट या जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट अब कम होती जा रही हैं। तो सर मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, किस अनसर्टेनिटी का बॉटम लग गया? अनसर्टेनिटी का बॉटम देखिए वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है। तो एज ऑफ नाउ जितना हमें दिखता है सर, एज एन एनालिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, ऑन स्पेसिफिक एरियाज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि द वर्स्ट दैट कुड हैपन हैज वी हैव ऑलरेडी सीन इट। बिल्कुल बात सही है आपकी। जो हमें दिख रहे थे अनसर्टेनिटीज, जो यूएस इंडिया रिलेशनशिप के हो, चाइना इंडिया रिलेशनशिप के हो, ऑयल का हो, आई थिंक जो सबसे ज्यादा खराब न्यूज था वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। एक क्वेश्चन और, ये जो हमारी जो बातें होती हैं कि वैल्यूएशन को लेकर, जब भी थोड़ा सा इंडियन मार्केट चलने लगता है तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेस तो है इनकी वैल्यूएशन की, कि 20, 21, 22
10% डिस्काउंट के बाद भी हम थोड़े से महंगे साबित हो जाते हैं जब ग्लोबली मार्केट देखे जाते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एफआईज हमारे देश से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको 14-15 के पी मल्टीपल पर चाइना मिलता है, उनको इवन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में पैसा लगाने के लिए जहाँ पर कि सेफ़र साइड है अब, तो वहाँ पर अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कि अच्छी वैल्यूएशंस है। सर, थोड़ा चलने के बाद हमें फिर ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि वैल्यूएशन कंसर्न दोबारा काटने लगेंगे हमें? देखिए, मैं आज की बता सकता हूँ आपको कि इंडिया जो है हमेशा से भारत का एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, आप हमेशा से देखिए, वो चाइना से ज्यादा रहा है और बाकी देशों से ज्यादा रहा है। और इसका रीजन ये है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, एंड ये जो एडवांटेज है, प्लस ऑफ कोर्स हमारा इंटरेस्ट रेट जो है कंटिन्यूअसली घट रहा है, स्ट्रक्चरली घट रहा है। और जब स्ट्रक्चरली आपका इंटरेस्ट रेट घटता है, आप आखिर में इक्विटी है क्या? इक्विटी वैल्यूएशन इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर में जो आपको पैसे मिलने वाले थे उसका प्रेजेंट वैल्यू आप आज दे देते हो, वही तो है इक्विटी। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप अगर देखने जाओ तो मैं मतलब मैथमेटिकली राइट आंसर नहीं दे रहा हूं, बट समझने के लिए आपके दर्शकों के लिए आंसर दे रहा हूं। अगर आप 100 रुपए 10 साल बाद जो मिलने वाले थे उसको आप आज दे दो बोलोगे, तो आप क्या इंटरेस्ट रेट पे उसको डिस्काउंट करोगे? टिपिकली आप डिस्काउंट करोगे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर वो फिक्स डिपॉजिट है तो आप फिक्स डिपॉजिट के रेट पे करोगे। 10 साल पहले जो रेट पे आप इसको डिस्काउंट करते थे वो 8% 9% हुआ करता था, और आज के दिन पे इसका डिस्काउंटिंग चल रहा है 6-7% पे। बिल्कुल ठीक है। एंड स्ट्रक्चरली घटता जा रहा है। और इसका जो फायदा है वो ये है कि 100 रुपए 10 साल पहले डिस्काउंट करने के बाद आप आज देने तैयार थे, लेने तैयार थे, या वो जो आपको पैसे दे रहा है वो देने तैयार था 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग के क्योंकि ज्यादा था। और आज क्योंकि रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कम हो गया है, आज वो ज्यादा मांग रहा है और आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। द रीजन व्हाई इंडिया इज बिकम मोर एक्सपेंसिव, क्यों हम महंगा हो रहा है हमारा इक्विटी मार्केट, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो घट गया है। हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो घट गया है। और उसके जो एडवांटेजेस है बहुत सारे हैं विवेक जी। ऑफ कोर्स हाउसिंग इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, एक हाउसिंग इंडस्ट्री में लगभग 800 इंडस्ट्री का फायदा होता है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बोला जाता है कि 350 इंडस्ट्री का फायदा होता है। तो ये सब तो कई सारे साइड पॉइंट्स है ही, बट बहुत सिंपलिस्टिकली अगर बोलने जाऊं तो इंडिया इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट हैज सम एडवांटेजेस विच अदर्स डू नॉट। जैसे आप देखने जाओ तो अच्छी कंपनियां जो फास्टर ग्रोथ दे रही हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनका जो वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ज्यादा रहता है। और जो कंपनियां इसके ऑपोजिट होते हैं, उनका ग्रोथ शायद से 1-2 साल अच्छे भी आ जाए, बट उनको वो वैल्यूएशन कभी मिलेगा नहीं। तो देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया इज मोर एक्सपेंसिव एंड इट इज गोइंग टू रिमेन लाइक दिस, एंड देयर आर मेनी रीजंस। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से मैंने इंटरेस्ट रेट का एक एग्जांपल आपको दे ही दिया है। ठीक है सर, इस समय अगर निवेशक को पैसा लगाना हो तो कौन से सेक्टर्स की तरफ उसको अब देखना चाहिए कि ये थीम है, ये मार्केट में चलेगी? लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ विवेक जी, आपको तो पता है ही, हम बहुत बोरिंग सा चीज करते हैं, बट बोरिंग चीज में फायदा होता है। जैसे कि विराट कोहली साहब बोलते हैं कि मैं 6-6 महीना एक ही खाना खा लेता हूँ, बट वो स्कोर अच्छा कर लेते हैं। तो ये डिसिप्लिन जो है ये बहुत जरूरी है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन वगैरह वगैरह जो है, हम खुद से करने जाएंगे तो इसका नुकसान ज्यादा है फायदे से। इंटरेस्टिंग लग सकता है, बहुत मजा आ सकता है, बट हम इन्वेस्ट इंटरेस्टिंग लगने के लिए और मजा आने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिंग रिटर्न के लिए कर रहे हैं और रिस्क मैनेज करके रिटर्न जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। और रिस्क मैनेज करके रिटर्न जनरेट करने के लिए थोड़ी सी बोरिंग चीज बोलूंगा, डिवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिएगा। उसमें फंड मैनेजर जो है पूरा अपना एनालिसिस करता है, पूरा अपना असेसमेंट करता है, उसके बाद वो ओवरवेट अंडरवेट पोजीशंस चेंज करता है अपना, और उसके अंदर जो है कौन से स्टॉक, कौन से कंपनियां, उनकी बैलेंस शीट, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स,
पूरा एंड टू एंड एनालिसिस करने के बाद विवेक जी वो एक स्टॉक को खरीदते हैं, और वो स्टॉक को जो खरीदा हुआ परसेंटेज है वो उनको जवाब देना पड़ता है उनके इन्वेस्टमेंट कमेटी में बिल्कुल ठीक कि है। कितना ओवरवेट किया, क्यों किया। अगर वो अंडर परफॉर्म करता है उनको इन्वेस्टमेंट कमेटी में उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एक्सप्लेनेशन किसको देता है? बिल्कुल ठीक आर है। दे प्रोफेशनली मैनेजिंग इट? तो सही बात। विवेक जी बहुत सारे रीजन से पसंद नहीं आएगा स्टॉक ट्रेडर को ये सुनने के लिए, बट स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलर आमदनी के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सेक्टर बोला है और आपके दर्शक सेक्टर के बारे में सुनना चाहेंगे, तो फार्मा, कंजम्पशन, ऑटो, रियल एस्टेट, ये सब का फायदा होने वाला है। कुछ का तो आप जीएसटी कट के वजह से आप जानते हो कि बिल्कुल। अभी तो 12 और 28 चले गए, 5 और 18 पे पूरा खेल चलेगा अभी जीएसटी का। और काफी सारी चीजों का जीरो किया गया है, मेडिसिन का जीरो किया गया है, बिल्कुल। एजुकेशन सप्लाईज का जीरो किया गया है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जीरो किया गया है, फूड स्टेपल्स का जीरो किया गया है, कई सारे प्रोडक्ट्स का। तो इसका जो फायदा है इमीडिएटली ऑब्वियसली वो पास ऑन नहीं करने वाले कस्टमर को, तो उसका जो फायदा जो है वो फैक्ट्रियों में कॉस्ट कट जाएगा, तो उस वजह से कंपनियों को फायदा होगा। दीज आर ऑल सेक्टर्स जिनको फायदा होने वाला है, बट ओवरऑल वी आर पॉजिटिव ऑन द ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट्स। परफेक्ट सर, आपने सेक्टर भी बता दिए, आपने एक इन्वेस्टर को ये भी बता दिया कि इस समय उसको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाना चाहिए, और आपने ये भी बताया कि मार्केट अब नए हाइस के लिए तैयार है। क्यों तैयार है वो रीज़न भी बताया आपने, और क्यों इंडियन मार्केट वैल्यूएशन पर महंगा दिखता है उसकी वजह भी पता चली हमें, और क्या ये दिखता रहेगा ये भी पता चला हमें, और कहाँ तक हम जा सकते हैं वो भी पता चला। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले सर इस पूरे डिस्कशन में। थैंक यू सो मच चेतन सर, आपसे इसी तरह की डिस्कशन करने में मज़ा आता है, और इनसे काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को भी फ़ायदा मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू दर्शकों को, और विश यू ऑल द बेस्ट। इक्विटी में प्लीज इन्वेस्ट कीजिएगा, 50-60% आपके पैसे इक्विटी में होने चाहिए, और इसका फायदा इंडिया में सबको होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है और यही हमारे काम करने का दिशा है। थैंक यू विवेक जी हमारा साथ देने में, और हम आपका हमेशा साथ देने को तैयार है इस डायरेक्शन में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ चेतन सर, जिन्होंने कि बताया कि आनंद राठी वेल्थ की राय क्या है इस समय मार्केट को लेकर और कौन से सेक्टर्स को लेकर वो पॉजिटिव है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।